एक बहुत बड़ा नाम है फिटनेस की दुनिया में, और कई लोग सर्जी कॉन्स्टेंस को फिटनेस मॉडल के रूप में जानते हैं, या फिर मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ी ऑनलाइन सेंसेशन के रूप में हम इनको जानते हैं। सोशल मीडिया पर इनकी काफ़ी ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है, अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम की या फिर फेसबुक की और इवन यूट्यूब भी, तो हर जगह पर लोग इनको फॉलो करते हैं और इसी वजह से सर्जी कॉन्स्टेंस ग्लोबली बहुत फेमस है। लेकिन कुछ लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि सर्जी कॉन्स्टेंस एक IFBB के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी हैं, तो उसकी बात हम आगे जा कर के करेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो सर्जी कॉन्स्टेंस मैं आपको बताऊं, स्पेन में इनका जन्म हुआ वेलेंसिया नामक एक जगह पर 25 अक्टूबर 1988 में। तो वेलेंसिया के वो रहने वाले हैं और वहीं की लैंग्वेज बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं वो। तो सर्जी कॉन्स्टेंस का बचपन से ही इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहा था फिटनेस के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा हमेशा से एक्टिव रहे हैं वो फिज़िकली। और जब स्कूल में पढ़ते थे वो, तो उनका फेवरेट सब्जेक्ट भी फिज़िकल एजुकेशन ही था। तो स्कूल वगैरह में उनका नॉर्मल जैसे होता है सब कुछ, बचपन उनका नॉर्मल तरीके से कटा। फिर जब सर्जी ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी तो 17 साल की उनकी एज हो चुकी थी और उस टाइम पर सर्जी कॉन्स्टेंस ने जिम ज्वाइन करा और उनका एम था अपनी फिजिक को ग्रो करना, मस्कुलर फिजिक अचीव करना। तो सर्जी कॉन्स्टेंस ट्रेनिंग करने लग गए और लगभग 1-2 साल के अंदर ही उन्होंने अच्छी खासी अपनी मस्कुलर फिजिक अचीव कर ली, या फिर मैं कहूँ कि एस्थेटिक्स लुक्स उन्होंने अचीव कर लिए, वो शायद कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो सर्जी ने लगभग 2006 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वेलेंसिया के अंदर एडमिशन ले लिया था और उसके अंदर उन्होंने पढ़ाई करी। उनका फेवरेट जो सब्जेक्ट था वो उन्होंने लिया फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जैसे कि मैंने कहा, सर्जी का ध्यान ही इन सब चीज़ों में था और वो यही सब करना चाहते थे। तो फिजिकल एजुकेशन का उनको शौक था, उन्होंने इसके अंदर ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी और 2011 में जाकर के उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और 5 साल बाद सर्जी कॉन्स्टेंस को बैचलर्स की डिग्री मिली फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर। तो सर्जी कॉन्स्टेंस का जैसे कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि उनकी फ़िज़ीक भी बिल्डअप हो रही थी क्योंकि उन्होंने जिम ज्वाइन कर रखा था और अपनी अच्छी खासी फिजिक्स के कारण उनको ऑफ़र्स आने शुरू हो गए छोटे मोटे ब्रांड्स के, जो कि उनको एंडोर्स करने लग गए, जैसे कि मेंस कॉस्मेटिक्स या फिर स्विम वियर या अंडरवियर, इस टाइप के एड्स के लिए उनकी फ़िज़ीक को चूज़ करा गया और इस वजह से उनको एज अ फिटनेस मॉडल भी काम करने का मौका मिलने लग गया। तो ब्रांड्स की वजह से उनको अच्छे खासे एंडोर्समेंट्स मिलने शुरू हो गए आगे जा कर के और फिटनेस मॉडल के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत यहाँ से करी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2011 में आकर के उन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करी थी फिजिकल एजुकेशन में और उस टाइम तक सर्जी की फिजिक अच्छी खासी डेवलप भी हो चुकी थी। तो इस चीज़ को देखते हुए सर्जी कॉन्स्टेंस ने डिसाइड करा कम्पीट करने का। 2011 में उन्होंने सबसे पहला अपना शो खेला वेबा मिस्टर यूनिवर्स करके, एक वहाँ पर इवेंट हो रहा था स्पेन के अंदर। वेबा एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक IFBB। तो वेबा के अंदर मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन था जिसमें कि सर्जी कॉन्स्टेंस ने कम्पीट करा जूनियर लेवल के ऊपर और उसमें फर्स्ट आने में वो कामयाब रहे। तो 2011 में सर्जी ने IFBB के कई सारे शोज़ में कम्पीट करा जो कि स्पेन में ही हो रहे थे, लेकिन उसमें सर्जी बताते हैं कि वो फिट नहीं हो पा रहे थे उन सब शोज़ में और उनका ये कहना था कि वो फिजिक कैटेगरी के अंदर कम्पीट करना चाहते थे और स्पेन में जो फिजिक कैटेगरी थी मेंस फिजिक, तो उसके हिसाब से वो काफ़ी बड़े थे और फिट नहीं होते थे उस कैटेगरी में। और दूसरी कैटेगरी थी वहाँ पर मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग, तो उस कैटेगरी के हिसाब से वो इतने बड़े नहीं थे। तो सर्जी कॉन्स्टेंस का मैं आपको बताऊं कि उनके 2 करियर्स थे जो पैरेलल में चल रहे थे। पहला उनका मॉडलिंग करियर जिसमें कि फ़ोटो शूट्स वगैरह या फिर कवर मैगजीन्स में आना, ये सब चीज़ें, और दूसरा करियर उनका था प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना। तो अपने इन दोनों करियर्स को आगे बढ़ाने के लिए सर्जी ने डिसाइड करा कि वो अमेरिका आएंगे और 2012 में ही वो US चले आए। 2012 में जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में आए तो उनको सबसे पहले मौका मिला मसल एंड फिटनेस के फ़ोटोशूट कवर के ऊपर आने का, और मसल एंड फिटनेस जो वीडर की कंपनी है, तो बहुत बड़ा मौका था उनके लिए। और मैं आपको बताऊं 2013 में सर्जी कॉन्स्टेंस को कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ने अप्रोच करा फ़ोटोशूट्स कवर के लिए, जैसे कि आयरन मैन मैगज़ीन के लिए उन्होंने फ़ोटोशूट कवर करा और वायर मैगज़ीन और बॉडी फिटनेस मसल शो मैगज़ीन, सॉलिड होमी मैगज़ीन, इस टाइप की बड़ी बड़ी मैगज़ीन्स के लिए सर्जी कॉन्स्टेंस ने फ़ोटोशूट्स करवाए। और 2013 का ईयर सर्जी के लिए और भी ज़्यादा स्पेशल तब बन गया जब वो मिस्टर ओलंपिया वीकेंड में आए और मसल एंड फिटनेस कवर मैगज़ीन विनर के रूप में वो चुने गए और उसके चैम्पियन बने। यानी कि 2013 में सर्जी फिर से मसल एंड फिटनेस के कवर मैगज़ीन के ऊपर आ गए थे। और आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो सर्जी कॉन्स्टेंस लगभग साल में 10 फ़ोटोशूट्स करवाते हैं अलग अलग मैगज़ीन्स कवर के लिए,
तो फिटनेस मॉडल के रूप में उनकी पहचान होने लग गई और सोशल मीडिया पे ह्यूज उनकी ऑनलाइन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। इस चीज़ का फ़ायदा सर जी को ऑलरेडी मिला, तो सर जी का करियर एज अ फिटनेस मॉडल बढ़ता ही चला गया। और फिर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो 2014 में सर जी ने कम्पीट करा था WBFF की एक ऑर्गेनाइजेशन में जो थी वर्ल्ड ब्यूटी फिटनेस एंड फैशन। तो उसके सर जी कॉन्स्टेंस विनर बने और उस वजह से वो प्रोफेशनल मसल मॉडल बन गए उस ऑर्गेनाइजेशन के WBFF के। तो सर जी का काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल मॉडलिंग करियर रहा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने अपना अकाउंट बनाया, जिसकी वजह से आज की डेट में सर जी कॉन्स्टेंस के 3 मिलियन से भी ऊपर फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। तो सर जी कॉन्स्टेंस एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड बन गए और दुनिया के सबसे बड़े फिटनेस मॉडल बन गए सर जी कॉन्स्टेंस। तो फिटनेस का करियर तो उनका सबसे ज़्यादा स्पेशल और ज़्यादातर लोग उनको एज अ फिटनेस मॉडल ही जानते हैं, फिटनेस मॉडल के रूप में जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं सर जी की प्रोफेशनल करियर के बारे में कि सर जी का प्रोफेशनल करियर एज अ मेंस फिजिक कॉम्पिटिटर कैसा रहा। तो 2013 से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कम्पीट करा था 2013 में NPC सदर्न स्टेट्स चैंपियनशिप के अंदर और उसमें वो सेकंड प्लेस लेकर आए थे क्लास D कैटेगरी के अंदर। क्योंकि सर जी बहुत ज़्यादा टॉल है, 6 फीट 1 इंचज़ की उनकी हाइट है, तो उस वजह से उनको क्लास D के अंदर रखा गया और उसमें वो सेकंड आए थे। फिर अगेन 2013 में सर जी ने कम्पीट करा NPC टैम्पा प्रो के अंदर, जिसमें कि वो फर्स्ट एंड ओवरऑल विनर बने क्लासिक फिजिक के अंदर। अब मैं आपको बताऊं सर जी कॉन्स्टेंस लगातार जितने भी कॉम्पिटिशन्स उन्होंने खेले आज तक सारे के सारे क्लासिक फिजिक डिवीजन में ही खेले हैं। 2015 में सर जी ने कम्पीट करा NPC वेस्ट कोस्ट के अंदर और उसमें भी वो ओवरऑल विनर रहे क्लासिक फिजिक में। 2015 में फिर उन्होंने कम्पीट करा NPC फ्लेक्स लुइस क्लासिक में, जिसके अगेन वो ओवरऑल चैम्प बने। 2015 में फिर से उन्होंने कम्पीट करा NPC शिकागो विंग्स ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर, अगेन उसके भी वो ओवरऑल चैंपियन बने। तो अभी तक मैं आपको बताऊं सर जी कॉन्स्टेंस 4 ओवरऑल जीत चुके थे NPC के और कई सारे NPC शोज वैसे भी उन्होंने जीते, उसके फर्स्ट विनर बने और ओवरऑल से वो 4 बार जीत चुके थे। 2016 में सर जी ने आर्नोल्ड एमेच्योर के अंदर कम्पीट करा और 8th पोजीशन लेकर आए। अब आर्नोल्ड एमेच्योर में उनका आने का क्या इरादा था, क्योंकि आर्नोल्ड एमेच्योर में ये होता है कि जो भी NPC कम्पिटिटर्स होते हैं जिनको अपना प्रो कार्ड चाहिए होता है, अगर वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फर्स्ट आते हैं तो उनको अपना प्रो कार्ड मिल जाता है। पर सर जी अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट नहीं आ पाए, 8th पोजीशन लेकर आए 2016 में। अब सर जी को प्रो कार्ड लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उनका IFBB का प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना था, मेंस फिजिक के अंदर उनको अपना प्रो कार्ड चाहिए था। तो इसके लिए सर जी ने 2017 में पिटीशन फाइल करी राफेल सेंतोजा को, जो कि IFBB इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट हैं। और राफेल सेंतोजा ने उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखा NPC का, जितना भी उन्होंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा है, उनकी कंसिस्टेंसी को देखा और ये देखा कि उन्होंने कितने ओवरऑल कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, कितने NPC कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए राफेल सेंतोजा ने फाइनली सर जी कॉन्स्टेंस को 2017 में प्रो कार्ड दे दिया और 2017 में सर जी कॉन्स्टेंस IFBB के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गए। अब दोस्तों ये ईयर बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा साबित हुआ सर जी की लाइफ का, शायद बेस्ट ईयर होगा मेरे हिसाब से 2017 का, क्योंकि इस साल सर जी IFBB के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बने सबसे पहली बात। और उसके बाद उन्होंने कम्पीट करा प्रोफेशनल शो में, क्योंकि अब वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे तो IFBB के प्रोफेशनल शोज़ में वो कम्पीट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और उन्होंने कदम रखा शिकागो प्रो में, जो कि 2017 में हो रहा था और उसमें वो जीतने में कामयाब रहे उस शो को और मेंस फिजिक विनर बने, उसके ओवरऑल चैंपियन बने, जिसकी वजह से सर जी कॉन्स्टेंस मिस्टर ओलंपिया 2017 के लिए क्वालिफाई हो गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं शिकागो प्रो एक ओलंपिया क्वालिफायर शो है, तो जो भी इस शो को जीतता है वो ओलंपिक के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई होता है। यही कुछ हुआ सर जी कॉन्स्टेंस के साथ में, वो भी क्वालिफाई हो गए मिस्टर ओलंपिया 2017 के लिए। और 2017 में फाइनली सर जी कॉन्स्टेंस ने स्टेप रखा, कदम रखा मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर मेंस फिजिक डिवीजन के अंदर और उसमें वो 12th पोजीशन लेकर आने में कामयाब रहे। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है सर जी के लिए कि वो मिस्टर ओलंपिया के स्टेज तक पहुंच गए फाइनली। और फिटनेस मॉडलिंग करियर भी उनका पैरेलल में चल रहा है। तो इस साल सबसे पहली अच्छी चीज़ तो ये थी कि वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन चुके थे IFBB के। दूसरी बात, वो मिस्टर ओलंपिया के अंदर कम्पीट कर चुके थे। तीसरी चीज़, उनको मूवीज़ के ऑफर्स आने लग गए। जी हाँ, उन्हें मूवी मिली जस्टिस लीग और उसमें एक ज़्यूस नाम का कैरेक्टर है, तो उसको प्ले करने का उनको चांस मिला। तो जस्टिस लीग कितनी बड़ी फ्रेंचाइजी है DC कॉमिक्स की, हम सबको मालूम है। तो उसके अंदर भी वो काम कर रहे हैं उस मूवी के अंदर। साथ ही साथ एक समर टाइम करके मूवी है, उसके अंदर भी उनको काम करने का मौका मिला। तो इस साल उन्होंने 3 बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करी सर जी कॉन्स्टेंस ने और 2017 का ईयर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्पेशल रहा है उनके लिए।
अब सर्जी कॉन्स्टेंस का ये है कि वो अपनी वेबसाइट चलाते हैं ऑनलाइन, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स देते हैं, डाइट प्रोग्राम्स देते हैं या फिर जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो सब देते हैं लोगों को फ्री में, वो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं सब लोगों की। और सर्जी का यह है कि उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी लोगों को उन्होंने प्रेरित करा है फिटनेस की तरफ आगे बढ़ने में, कई लोग उनसे इंस्पायर्ड है। और लड़कियों में सर्जी कॉन्स्टेंस की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, बहुत ज़्यादा गर्ल्स के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी बिखरी हुई है सर्जी कॉन्स्टेंस की। तो ये सब उनकी ग्रेट लुक्स और उनकी पर्सनैलिटी के कारण है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्जी कॉन्स्टेंस एक बहुत बड़ा फेस बन चुके हैं फिटनेस की दुनिया के अंदर, फिटनेस मॉडलिंग करियर के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है और हर कोई जानता है सर्जी कॉन्स्टेंस को। सर्जी कॉन्स्टेंस ने नवंबर के अंदर 2017 में ये चीज़ डिक्लेयर करी थी कि वो ज्वाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन जिम को, जो कि कुवैत में है डेफिनेटली। और ऑक्सीजन जिम में हमें सबको पता है कि कितने बड़े बड़े IFBB के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, लाइक बिग रैमी, नाथन डे आशा और रोली विंकलर। तो सर्जी कॉन्स्टेंस ने भी इस जिम को ज्वाइन करा और अब सर्जी का ये फैसला था कि मेंस फिजिक 2017 के अंदर जो उन्होंने कम्पीट करा था मिस्टर ओलंपिया में, वो उन्होंने लास्ट टाइम कम्पीट करा था इस डिवीजन में, और अब वो कम्पीट करेंगे क्लासिक फिजिक डिवीजन के अंदर 2018 में। तो इस कारण से सर्जी कॉन्स्टेंस ने ज्वाइन करा है ऑक्सीजन जिम को, ताकि अपना मसल मास इंक्रीज कर सके और अपनी बॉडी को और ज़्यादा बेहतर बना सके। क्योंकि देखिए सर्जी का फ्रेम बहुत बड़ा है, वो अगर चाहे तो आराम से इस डिवीजन के अंदर क्लासिक फिजिक डिवीजन में कम्पीट कर सकते हैं, ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करने की उनके अंदर क्षमता है। तो इसीलिए अब वो उन्होंने ये फैसला कराया कि वो इसके अंदर कम्पीट करेंगे, क्लासिक डिवीजन में स्विच ओवर करेंगे। हालांकि उनका बहुत पहले से इस चीज़ के लिए ख्याल था, पर उनको पहले तक प्रो कार्ड नहीं मिला था, तो इसलिए वो मेंस फिजिक में थे। खैर अब सर्जी जल्दी से ही क्लासिक फिजिक के अंदर आने वाले हैं और देखते हैं कि इस साल वो किस तरह से अपनी बॉडी को और खुद को रिप्रेजेंट करते हैं मिस्टर ओलंपिया 2018 में। दोस्तों सर्जी की अगर मैं ब्रांड एंडोर्समेंट्स या फिर उनकी कंपनीज़ के बारे में बात करूं, तो जैसे कि मैंने बताया कि वो मसल एंड फिटनेस या फिर आयरन मैन मैगजीन्स, इस टाइप के मैगजीन्स के फ़ोटोशूट्स तो करते रहते हैं, अभी भी साल में 10 से ऊपर फ़ोटोशूट्स कर लेते हैं वो। और वन अप न्यूट्रिशन करके एक सप्लीमेंट कंपनी है जिसके कि वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। सर्जी कॉन्स्टेंस की अपनी खुद की कंपनी है एस्थेटिक एरा क्लोथिंग लाइनअप, और साथ ही साथ बी लेजेंड करके भी उनकी क्लोथिंग लाइनअप कंपनी है। और सर्जी की काफ़ी बड़ी वेबसाइट है surgyconstants.com, तो उसमें वो फ्री हेल्थ प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग रूटीन्स वगैरह, ट्रेनिंग टिप्स वगैरह के बारे में बताते हैं। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके होते हैं, पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। तो सर्जी कॉन्स्टेंस को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनकी पर्सनैलिटी की वजह से मिली है, ये कहा जा सकता है। और अपनी एस्थेटिक लुक्स के कारण उनकी बॉडी के अंदर बहुत चीज़ें, काफ़ी कुछ बैलेंस्ड नज़र आता है। उनके शोल्डर्स काफ़ी वाइड हैं, जेनेटिक्स उनके काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। तो दोस्तों सर्जी कॉन्स्टेंस ने दुनिया भर के कई लोगों को इंस्पायर करा है अपनी फिजिक के कारण, अपनी पर्सनैलिटी के कारण, ताकि वो लोग भी बॉडी बिल्डिंग कर सके या फिर फिटनेस के तरफ आगे बढ़ सके। तो सर्जी का काफ़ी बड़ा मैं कहूँगा कि योगदान है लोगों को फिटनेस की तरफ प्रेरित करने में। और सर्जी कॉन्स्टेंस की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण ही उनके आज 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर, 3.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब चैनल भी उनका अच्छा खासा है। तो आप में से कई लोग उनको ऑलरेडी फॉलो करते होंगे और उनके काफ़ी बड़े फ़ैन भी होंगे, और इसीलिए आप लोगों ने सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट सर्जी कॉन्स्टेंस की वीडियो बनाने के लिए मुझे भेजी। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और अगर कुछ मेरे से छूट गया हो तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।